हम लोग यहाँ से वेबिनार स्टार्ट कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग की बात आती है व्हाट इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वॉचेस। ओके, तो वॉचेस की बात अगर करें तो सबसे पहले बात आती है न्यूमरिक डेटा। ओके, तो न्यूमरिक डेटा को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग विंडोज छोटे छोटे दिए हुए वॉचेस है, टेक वॉच है, इवेंट लिस्ट है, वैसे बहुत सारे छोटे छोटे विंडोज दिए। तो वी कैन गो थ्रू विथ सम ऑफ द वॉचेस। ओके, तो फर्स्ट वी कैन गो विद द मॉनिटर। ओके, मॉनिटर में क्लिक करेंगे हम यहाँ पे वॉचेस, मार्केट वॉच। ओके, सो मार्केट वॉच जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, अगर आपने उसके अंदर कुछ भी सेव नहीं किए रहेंगे, तो अगर आपने सेव किए हैं तो उसको आपको ये बताएगा कि नंबर ऑफ नेम्स बताएगा, और उसमें पूछेगा कि ये ओपन करना है, वो ओपन करना है, वो आपको ऑप्शंस देगा। अगर आपने सेव नहीं किया है तो डायरेक्ट ओपन होता है। ओके, तो ये यहाँ पे ओपन हो चुका है मार्केट वॉच। इसको ये मार्केट वॉच के थीम में आपको ऊपर टैब्स मिल जाते हैं। दैट इज द डिफाइन का जो टैब, डिजाइन का टैब है, उसके अंदर ही ऑप बटन्स है। लोड का है, सेव एज है। ओके, ग्रुप ऑप्शन है, मतलब ग्रुप अगर लोड करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक हियर। ओके, स्क्रिप्ट वाइज करना है तो स्क्रिप्ट भी आप लोड कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऐड करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, अगर आपने समझो कि दो ग्रुप का डेटा एक साथ देखना है, एग्जांपल लाइक आईटी एंड ऑटो, ओके, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे अपेंड पे क्लिक करना पड़ेगा। अपेंड मतलब क्या होगा, आपने ऑलरेडी एक ग्रुप लोड किया, उसके साथ दूसरा और एक ऐड करना है आपको, तो दैट अपेंड बटन विल हेल्प एट दैट पॉइंट। ओके, तो ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, रिमूव ऑल करना है तो ये वाला है, क्लियर करना है, रिमूव एंड रिमूव ऑल। ओके, तो ये सब बटन्स है जो स्पेशली फॉर द फीचर बेस है, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे समझो एक ग्रुप लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट ये ग्रुप, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ग्रुप, देर आर डिफरेंट एक्सचेंजेस हम लोग ने डिफाइन किए हुए हैं, जैसे कि एनएससी इक्विटी है, ओके, फ्यूचर है, ऑप्शंस है। ओके, इक्विटी फ्यूचर लिखा है, दैट इज ई क्यू एफ यू एफ लिखा है, एफ यू टी मतलब इक्विटी फ्यूचर, ई क्यू ओ पी टी मतलब ऑप्शंस। ओके, तो हमें ऐड करना है इक्विटी का, तो इक्विटी यहाँ डिफाइन करेंगे। एक्सचेंज डिफाइन ग्रुप्स, मतलब जो एक्सचेंज ने प्रोवाइड किए हुए ग्रुप्स है ना, वही मुझे देखना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे एक्सचेंज डिफाइन ग्रुप। तो एक्सचेंज ने जो डिफाइन किए हुए ग्रुप्स वो सब यहाँ हमें दिख रहे हैं। ओके, यू कैन यूज योर ओन डिफाइन ग्रुप ऑल्सो। अगर आपने बनाया है तो वो यहाँ पे आपको यूजर डिफाइन में मिलेगा। तो ये सब ग्रुप्स है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। ये है एक्सचेंज डिफाइन ग्रुप। ओके, उसके साथ आपको हाउसेज वाइज अगर देखना है तो हाउसेज वाइज भी आप ये कर सकते हो, ग्रुप स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। इंडस्ट्री वाइज भी है। ओके, रिसेंट है, सेक्टर्स है। ओके, सेक्टर वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज डिफाइन जाएंगे और यहाँ पे टिक करेंगे हम लोग निफ्टी 50 का ग्रुप। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स यहाँ पे आ गए हमारे पास सामने। और निफ्टी 50 के ये जो विंडो है ना, लाइव है टोटली, आप देख रहे हो यहाँ पे भी प्राइस फ्लिकर हो रहा है। ओके, और इसके अंदर आप एन नंबर ऑफ फिल्ट्रेशंस लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आप सॉर्ट आउट करके पहले तो देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक्स मूवमेंट में ऊपर है। ओके, सॉर्ट वाइज देख सकते हो। ओके, अगर आपको देखना है कि रेट वाइज कौन सा है तो रेट वाइज भी आप कर सकते हो। ओके, देर आर एन नंबर ऑफ कॉलम्स भी है। अभी समझो कि यहाँ पे मुझे ऐसे कोई यूजर बोलता है कि मैं ना 1% के ऊपर वाले स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, राइट, तो वो फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं डायरेक्टली, फिल्टर जो है परसेंटेज के यहाँ पे। इसके बाजू में आपको एक है ना छोटा सा एंटीना जैसा आइकन दिख रहा है, जो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है। ओके, वहाँ से आप डायरेक्टली फिल्टर डाल सकते हो, जैसे मैं बोलता हूँ फ्रॉम 1। ओके, तो 1% के अबव के जो स्टॉक्स है ना वही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी देखो इसमें पहले आपने जब भी जैसे मैं लगाया और आप देख रहे हो यहाँ पे 4 स्टॉक्स है, अचानक 5 हो रहे हैं, अचानक 4 हो रहे हैं। तो जो भी स्टॉक्स 1% के रेंज के अंदर आ रहे हैं तो वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखते हैं। तो वो एक्चुअली यूज है ये फिल्ट्रेशंस का। अभी फिल्ट्रेशंस के भी अलग अलग टाइप्स है, तो आप वो यहाँ पे लगा के देख सकते हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिल्टर करना है तो फिल्टर का यहाँ पे ये एक टाइप दिया हुआ है। दूसरा, आप मल्टीपल्स कॉलम्स का एक साथ फिल्टर यूज कर सकते हो। ओके, जैसे समझो कि आपको परसेंटेज के साथ और कुछ वॉल्यूम का भी फिल्टर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। एड ऑन एक्चुअली मार्केट वॉच में एक प्लस ये है कि आपको इसके साथ कैंडल्स पैटर्न्स का भी एक टेम्पलेट दिया हुआ है यहाँ पे, ये कैंडल पैटर्न, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो कोई भी पैटर्न्स क्रिएट होती है ना, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे हाईलाइट होता है यहाँ पे। ओके, तो ये वाले भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके देख सकते हो। ओके,
तो यहाँ पे जो भी पैटर्न देखना है, जैसे मुझे डोजी देखना है तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन डोजी। तो डोजी पे जैसे क्लिक किया तो पैटर्न जो भी स्टॉक्स में बना है वो आ जाता है। ओके, एंगल फिन पैटर्न बॉटम किस में बना है, नहीं बना है। ओके, ओपन ब्लैक शेवन हेड किस में बना है, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो लाइक दिस वो भी फिल्ट्रेशन आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको है ना 30 मिनट्स एवरेज भी मिलती है। ओके, इसमें है ना आपको 30 मिनट एवरेज में दो ऑप्शन है। ओके, ये प्रीवियस 30 मिनट जो है ना यहाँ पे दैट इज लास्ट 30 मिनट्स एवरेज है। जैसे कि समझो कि मार्केट का जो क्लोजिंग आता है या पर्टिकुलर स्टॉक्स का जो क्लोजिंग आता है, राइट, वो जो क्लोजिंग जो रहता है वो लास्ट 30 मिनट का जो एवरेज रहता है ना कोई भी स्टॉक्स का या निफ्टी का, तो लास्ट 30 मिनट का एवरेज उसका जो वैल्यू रहती है उस पे ही एक्चुअली क्लोज क्लोज होता है। तो एक डिफाइन करने के लिए लोगों को लगता है कि लास्ट 30 मिनट का एवरेज क्या है, तो वो देखने के लिए आपको ये कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें ना लास्ट 30 मिनट जो दिया है ना दैट इज एवरेज फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम मार्केट स्टार्ट हुआ है ना तब से लेके कंटिन्यू जो एवरेज आती है दैट इज ये वाली है। ओके, और ये जो है वो लास्ट 30 मिनट्स का स्पेशली जो मैंने आपको बताया ना क्लोजिंग के लिए यूज होती है वो यहाँ पे आती है। ओके, वैसे यहाँ पे एन नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको जो भी कॉलम चाहिए वो आप रख सकते हो। नहीं चाहिए तो एक तो राइट क्लिक करके कॉलम सिलेक्शंस है यहाँ पे, ये रहा कॉलम सिलेक्शन, इसमें से आप अनटिक करते जाओ जो जो नहीं चाहिए आपको। ये जो टिक है ना उसमें से अनटिक करो कर दो, और जो चाहिए वो यहाँ से टिक भी कर सकते हो। ओके, तो वैसे करके आप यहाँ पे टिक अनटिक करके उसको रिमूव कर सकते हो। उससे भी और एक बेटर ऑप्शन है, अगर रिमूव करना है तो जस्ट ये कॉलम पे क्लिक करना है और उसको नीचे ड्रैग करना है, तो ये देखो आपको यहाँ पे क्लोज जैसा क्रॉस जैसा आइकन आएगा, मतलब समझ जाओ आप उसको छोड़ सकते हो। तो क्लिक एंड ड्रैग करना है नीचे और रिमूव करते जाना है। तो वैसे करके आप एन नंबर ऑफ कॉलम्स को रिमूव कर सकते हो। ये देखो यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, पर ये बहुत सारी है अगर कॉलम्स तो आपको ये बहुत हार्ड होगा। तो इसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कॉलम सिलेक्शन में जाना है। ओके, जो जो नहीं चाहिए वो यहाँ से अनटिक कर दो, यहाँ से। ओके, वो अनटिक करके और ये अप्लाई बटन दबा दो तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अभी इसमें बेस्ट ऑप्शन जैसे हम लोग ने ग्रुप ऐड किया, अभी ये ग्रुप के साथ है ना, मुझे कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट मेरे फ्रेंड ने बता दिया, अरे ये स्टॉक देखने से आज, तो जस्ट सिलेक्ट स्क्रिप्ट करना है और मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करूँगा वो वाला स्टॉक्स। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं DSSL है तो इसको मैंने जैसे क्लिक कर दिया और ये मैं ऐड कर सकता हूँ। तो वैसे करके मेरी जो सिलेक्टेड स्टॉक्स अगर मुझे ऐड करना है इंडिविजुअली भी, तो वो भी हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैंने जो टाइप किया था तो वो ये स्टॉक्स यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके, स्टडीज को ऐड करना है। ओके, जैसे समझो मुझे RSI का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ RSI का वैल्यू। ओके, RSI करके स्टडी ऐड करूँगा, ये रहा। ओके, और इसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। ओके, और कोई भी स्टडी चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करो आ जाएगी। ओके, जैसे स्टोकेस्टिक चाहिए तो वी कैन सिलेक्ट द स्टोकेस्टिक ऑल्सो। ओके, इसको मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, ये दोनों ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे आपको है ना इसको कंप्यूट करना है और इसको प्ले करना है। ओके, अभी वो जो दो कॉलम जो मैंने ऐड किया ना वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी ऐड कॉलम्स में, जो स्टडी ऐड किया वो। तो ऐड कॉलम्स में कॉलम सिलेक्शन में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये है हमारी RSI एंड स्टोकेस्टिक। ओके, कॉलम सिलेक्शन। ओके, तो ये हमारी स्टडीज़ है जो हम लोग ने ऐड किए। तो अगर कोई भी स्टडीज़ की वैल्यू भी अगर आपको देखनी है आपके, तो आप वहाँ पे लाइव देख सकते हो। ओके, तो मेरे यहाँ पे मैंने दो स्टडी ऐड की थी RSI और ये, तो उसके यहाँ पे फिल्ट्रेशन मुझे कॉलम्स मिल गई है। तो वैसे एन नंबर ऑफ स्टडीज़ के आप यहाँ पे साथ में वैल्यूज़ भी देख सकते हो इन दिस मार्केट वॉच। ओके, तो यहाँ पे आप देखो शिप्ला का लिखा हुआ है यहाँ पे RSI कितने पे है, ये इसकी एवरेज है, ये स्टोकेस्टिक है। ओके, तो अभी मुझे फिल्टरेशन लगाना है कि कितने RSI ओवरबॉट में चल रहे हैं, कितने स्टॉक्स। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिल्टर लगा के देख सकता हूँ ओवरबॉट में। ओके, तो आप भी का जो डेटा है वो हिसाब से टोटली यहाँ पे तीन जो स्टॉक्स है वो ओवरबॉट में चल रहे हैं RSI के इसमें। ओके, तो वैसे ही आप यहाँ पे डाउन का भी लगा सकते हो। ओके, बिलो 30, फ्रॉम 0 to 30। ओके, तो कोई भी नहीं है। ओके, 30 बिलो कोई भी नहीं है। और इसको आप फिल्टर यहाँ से निकाल दो।
और इसको सॉर्ट आउट करके भी देख सकते हो। तो आप यहाँ पे मैंने जैसे बताया 30 बिलो कोई नहीं है, तो आप देख सकते हो सबसे लोवेस्ट 33 है, उससे ज़्यादा नीचे कोई नहीं है। और सबसे हाईएस्ट में अभी 77 चल रहा है। इवन इन द स्टोकेस्टिक ऑल्सो आप सॉर्ट आउट करके देख सकते हो। भारतीय एयरटेल का 91 पे चल रहा है स्टोकेस्टिक उसका। ओके। तो कोई भी स्टडीज़ का भी वैल्यू अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिल्ट्रेशंस के बाद जैसे मैंने आपको बताया, आप दो चीज़ों का भी एक साथ फिल्ट्रेशन लगा सकते हो। जैसे मुझे देखना है कि RSI 70 अबो जो है, ओके, दैट इज द ओवरबॉट जोन। और वही टाइम पे स्टोकेस्टिक भी ओवरबॉट कौन से वाले हैं तो वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे टोटली 3 स्टॉक्स थे, उसमें से ये 2 स्टॉक्स है जिसमें स्टोकेस्टिक में भी ओवरबॉट है, RSI में भी ओवरबॉट है। ओके। तो वो फिल्ट्रेशन आप यहाँ पे लगा के देख सकते हो। ओके। सो ये पार्ट था अपना टोटली मार्केट वॉच के बारे में। ओके। इसके साथ आपको एड ऑन एक नीचे एक छोटा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस भी मिल जाता है आपको, जिसमें आपको आपके जो स्टॉक्स जो है लगे हुए हैं उसमें से कौन सा स्टॉक ज़्यादा गिरा हुआ रहेगा, तो आपको रेड में दिखेगा विद डाउन बिग स्पाइक। ओके। वैसे ही आपको पॉजिटिव को स्टॉक्स है तो वो आपको दिखेगा बिग स्पाइक विद द ग्रीन कैंडल। ओके। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है बिग स्पाइक विद द ग्रीन कैंडल वो ये वाला है, दैट इज अ शिप्ला, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। सबसे ज्यादा फॉल में अगर कोई दिखा रहा है तो ये वाला है रेड में, दैट इज ये टाटा कंज्यूमर है। ओके। वैसे तो ये भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी आप देख सकते हो आपके डेटा को। ओके। तो ये था हमारा मार्केट वॉच। नेक्स्ट ऑप्शंस पे जाएंगे, मॉनिटर में टिक वॉच। ओके। तो tick watch is what? It's like a filtrations of every ticks. Okay, ticks is like in the simple language we can say सौदा। ओके। हर सौदे का फिल्ट्रेशंस कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी सौदे का फिल्ट्रेशंस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ग्रुप लेना है। ओके। जैसे मैं लेता हूँ निफ्टी 50 का ग्रुप मैंने लिया यहाँ पे। ओके। साथ में आपको यहाँ पे फिल्ट्रेशंस अलग अलग है। सबसे इम्पोर्टेंट बल्क डील फाइंड करने के लिए रहता है। तो बल्क डील फाइंड करने के लिए जो क्राइटेरियाज यूज होती है ज़्यादातर फिल्ट्रेशंस के लिए, वो सब यहाँ पे डाली हुई है। जैसे कि टोटल टर्नओवर है वो स्टॉक का 1 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। ओके। डे टर्नओवर की बात है। ओके। टिक क्वांटिटी उसका आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन डाल सकते हो 10,000 के ऊपर। ओके। टिक वैल्यू इन लैक्स दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 1 डाला है तो इट्स काउंटिंग एज अ 1 लाख। ओके। अगर मैं यहाँ पे 100 डालता हूँ तो इट्स काउंटिंग एज अ 1 CR। ओके। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशंस है, बट तीनों के ऑप्शंस में ऐसा मैंने डाला है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, लाइक दैट ऑरिंग ऑप्शंस में डाला है मैंने। अगर मैं ऐसा डालता हूँ कि तीनों एक साथ फुलफिल हो, जैसे टर्नओवर उसका 1 करोड़ हो, क्वांटिटी 10,000 का ट्रेड हो, और उसकी वैल्यू 1 करोड़ के ऊपर हो, तो ये मेरे को अनटिक करना पड़ेगा दोनों। अगर मुझे ऑप्शन डालना है ये नहीं तो ये, लाइक इसके अलावा ये इसके अलावा ये, लाइक दैट, तो इसके लिए आपको ऑरिंग यूज करना है। ओके। और इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जैसे आप अप्लाई करोगे ना आपके फिल्ट्रेशंस में रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे, ऐसे ही सेम आते हैं लाइव में। ओके। इसमें भी आपको सेम है, कॉलम सिलेक्शंस कर लेना है। तो जिसमें कैसा है एक्स्ट्रा जो डेटा जो आ रहे हैं कॉलम्स वो आप रिमूव कर दो तो और नीट एंड क्लीन लगेगा। तो वो आप यहाँ पे फिल्ट्रेशंस लगा सकते हो। ओके। तो ये अपना टोटल क्वांटिटी है। ओके। ये टोटल क्वांटिटी है। ओके। टिक वैल्यू यहाँ पे फिल्टर हो रहा है आपका। ओके। और ये आपका पूरा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये डेटा जो फ्लो हो रहा है इस काउंटिंग मतलब लाइव मार्केट में आपको फिल्टर करके दे रहा है। ओके। तो ये फिल्ट्रेशन आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको समझो यहाँ पे इसके अलावा अगर आपको समझो कि कुछ एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशंस लगानी है, ओके, तो वो फिल्ट्रेशंस भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। मुझे टिक्स जो आ रहे हैं अभी, मतलब जो टिक्स आ रहे हैं एज पर द टर्नओवर ऑल्सो, वैल्यू ऑल्सो, ओके, और क्वांटिटी ऑल्सो, बट उसके साथ एड ऑन मुझे ये चाहिए कि वो जो स्टॉक्स है ना वो क्या बोलते हैं हाई ऑफ द डे पे हो, ऐसा मुझे चाहिए। तो हाई ऑफ द डे पे हो उसके लिए सबसे बेस्ट क्राइटेरिया एक ही है कि जो अपना रेट है अभी का जो रेट है लाइव का वो आज के दिन के हाई होना चाहिए। ओके। वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो, यूज कंडीशन में जाके ये FX लिखा है ना वहाँ पे क्लिक करना है। ओके। तो यहाँ पे आप है ना डायरेक्टली फिल्टर लगा सकते हो।
ओके, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन में आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो यहाँ पे, जैसे समझो मुझे क्या चाहिए था, लास्ट रेट। ओके, तो ये मेरा लास्ट रेट आ गया, इसको मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ओके, उसके बाद मुझे है ना इसमें से कोई भी फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, सिम्बॉल्स। ओके, तो मैं ऐसा डालता हूँ कि लास्ट रेट, ओके, लास्ट रेट इज इक्वल टू, ओके, लास्ट रेट इज इक्वल टू हाई रेट, लास्ट रेट इज इक्वल टू हाई रेट। ओके, इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ कोई भी नाम, डेज हाई। ओके, और इसको मैं सेव एंड अप्लाई करता हूँ। ओके, और ये अप्लाई कर दें, तो अभी वही स्टॉक्स आएंगे जिसमें न्यू हाई बन रहा है अभी के टाइम पे, तो वही स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो अभी फिलहाल कोई आया नहीं है, वी कैन वेट फॉर फ्यू सेकेंड। ओके, और इसके साथ आपको कोई एड ऑन कॉलम चाहिए जो राइट क्लिक कॉलम सिलेक्शन में नहीं है, जैसे अभी ये देखो JSW स्टील आया। ओके, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। ओके, ये मैंने चार्ट उसको लगा दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका जो हाई और क्लोज है दोनों सेम ही है। ये देखो, इंट्रा चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो हाई ऑफ द डे पे ही चल रहा है। ओके, ये दोनों बाजू बाजू में ही लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, बराबर। ये देखो JSW स्टील कंटिन्यू आ रहा है विथ हाई। ओके, टोटल क्वांटिटी उसकी हाईएस्ट है JSW के, और साथ में आपको देखो कंटिन्यू आ रहा है, इट्स लाइक मेकिंग अ न्यू हाई अगेन एंड अगेन। तो वो आपको यहाँ पे, या फिर एक ही रेट में बहुत सारे सौदे गिर रहे, तो वो आपको यहाँ पे फिल्ट्रेशन आ रहा है। सर ये ओके, कैंडल चालू बंद कैसे हो रही सर? मार्केट तो बंद है अभी। या वो एक्चुअली एक है उसमें फीचर, वो मैं आपको एंड ऑफ द सेशंस बताऊंगा। ओके, क्योंकि ये फीचर समझाने के लिए वो एनेबल किया है मैंने, तो वो कैसे हो रही है ना वो मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा, ओके। क्वेश्चन आंसर सेशन में। ओके, ये देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा आया, तो इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी आपको दिख जाएगा, हाई ऑफ द डे पे रहेगा तो, है ना। ये देखो डे हाई इसका यहाँ पे, उसने जैसे ब्रेक किया आपको आ गया। तो दिस इज लाइक वन टाइप ऑफ फिल्टर, मतलब फॉर्मूला मैंने उस पर डाला और वो फिल्टर करके दे रहा है, राइट। तो वैसे एन नंबर ऑफ फॉर्मूलाज है बहुत सारे मार्केट में, तो आप वो फाइंड आउट करके डाल सकते हो। जैसे कि बहुत लोगों को ऐसा रिक्वायर रहता है कि टिक चेंज चाहिए रहता है। टिक चेंज इज व्हाट, एक सौदा अगर 100 रुपए में गिरा, दूसरा 105 पे गिरा, ओके, तो दैट इज अ बिग गैप, ओके, विथ हाई वॉल्यूम। तो वो टिक चेंज किसको रिक्वायर रहता है, ओके, किसको ऐसा रहता है कि लो ऑफ द डे पे हो, ओके, तो वैसा होना चाहिए, या फिर कल के दिन से हाई पे होना चाहिए, तो वो सब फिल्ट्रेशंस विद द फॉर्मूला आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, ये वाले इसमें। ओके, सो दिस आर ऑल द एग्जांपल्स जो मैंने दिए। कोई ऐसा बोलता है कि मुझे है ना 2% के ऊपर वाले स्टॉक्स है ना उसमें मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, मतलब नेगेटिव स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता मैं, तो यहाँ पे परसेंटेज फिल्टर यहाँ पे भी आप लगा सकते हो ये कॉलम्स के अंदर, या फिर आप यहाँ पे भी फॉर्मूला में डाल सकते हो। ओके, तो ये था अपना टिक वॉच, राइट। ये टिक वॉच, इस पे भी आप डायरेक्टली क्लिक करके चार्ट पे ला सकते हो, तो मैंने वही किया है आपके सामने, वो क्लिक करके मैं डायरेक्ट चार्ट पे लेके आया उसको। ये देखो, सन फार्मा डायरेक्ट चार्ट पे आ गया। ओके, सो ये था अपना टिक वॉच। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टिक लिस्ट। टिक लिस्ट इज लाइक कोई भी एक स्टॉक है, उसका मुझे हर सौदा मुझे चाहिए फिल्ट्रेशन, मतलब एक रिपोर्ट टाइप कंटिन्यू आता हुआ। तो मैंने यहाँ पे विप्रो ले लिया है आपके सामने और अप्लाई करता हूँ, तो विप्रो का मुझे यहाँ पे कंटिन्यू टिक आ रहा है, देखो यहाँ पे, ये देखो। ओके, 950 का एक सौदा गिरा है, वो यहाँ पे आ गया, उसके बाद दूसरा और एक सौदा आएगा। तो वैसे जितने भी सौदे गिरते जाएंगे ना वो सब वो काउंट करेगा, उसके क्वांटिटी वैल्यू सब आपको आते रहेगी। ओके, तो ये अपना टिक लिस्ट है। इसका भी एक बेस्ट अच्छा यूटिलाइजेशन है कि अगर समझो उसमें कोई टिक अपने पास है सुबह से इसके अंदर, तो हम लोग पूरा फिल्ट्रेशंस करके देख सकते हैं कि सबसे बड़ा सौदा कौन से रेट में गिरा है पूरे दिन का, तो वो भी हमें यहाँ से फिल्ट्रेशन में मिल सकता है डायरेक्टली, टोटल क्वांटिटी क्वांटिटी में से। जैसे ये देखो यहाँ पे सौदे गिर रहे हैं ना अभी, तो सौदे में कैसा है कि अभी 868 का सौदा गिरा, 204 का गिरा, 945 का गिरा। तो वैसे मॉर्निंग से जितना भी है वो सब का आपको
सॉर्ट आउट करके भी आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से रेट में सबसे बड़ा सौदा गिरा है। ओके, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। ओके, यहाँ पे बाय क्वांटिटी एंड सेल क्वांटिटी का डिफरेंस भी यहाँ पे मिल जाता है आपको। ओके, उनकी वैल्यू के साथ राइट साइड में उसके डिफरेंस मिल जाता है। यहाँ पे है ना एक्चुअली एक फिल्ट्रेशन दिया हुआ है विथ द रिपोर्ट। अगर यहाँ पे 20 मिनट्स लिखे है ना, तो 20 मिनट्स के बाद ये है ना पूरा रब हो जाएगा आपका ये रिपोर्ट। तो उसके लिए आप अगर समझो सुबह से चाहिए तो यहाँ पे 360 डाल दो, तो मॉर्निंग से लेके पूरा वो डेटा आपको दिखा देगा। ओके, इसको आप पॉज कर सकते हो टेम्पररी, वापस प्ले करना है तो प्ले कर सकते हो। ओके, ये था अपना टिक लिस्ट। ओके, नेक्स्ट है अपना इवेंट वॉच। इवेंट वॉच भी बहुत अच्छा है। अगर जो मोस्टली मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, तो जो जॉबर्स लोग हैं ना, इसके अंदर से दो कंडीशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ हाई ऑफ द डे एंड लो ऑफ द डे। तो ये भी एक अच्छा सा फिल्टर है। अगर आपको समझो फिक्स ऑफ सेकेंड्स में ट्रेड करके निकल जाना है, तो सबसे बेस्ट विंडो ये वाला है, जिसके अंदर आप डायरेक्टली एक बोलते हैं ना एक सौदा डाला और विद इन फ्यू मिनट्स या सेकंड्स में आप निकल गए। तो वो सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने निफ्टी 500 का ग्रुप लिया है। ओके, सेट ग्रुप लिया है मैंने। ओके, सो यहाँ पे कैसे जो कंडीशंस लाइव में यूज होते हैं बेसिकली, जैसे हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे। ओके, एट अ हाई डे क्रॉसिंग, ओके द प्रीवियस डे क्लोज, हाई ऑफ द डे भी है और प्रीवियस डे क्लोज भी कट कर रहा है, वैसा है। बाउंस ब्रेक फ्रॉम द लो। ओके, तो इसके अंदर परसेंटेज ऑप्शन दिया हुआ है। अगर समझो कि लो ऑफ द डे से 1% ऊपर आ गया तो वो मुझे चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये कस्टम है, मतलब आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे 1% नहीं चाहिए, मुझे ½ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0.5 डालूंगा। तो 0.5 अगर रिवर्स हुआ फ्रॉम लो ऑफ द डे से, तो आपको वो फिल्टर में आ जाएगा। ओके, ब्रेकिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सब ऑप्शंस है। ओके, ब्रेकिंग 52 वीक हाई है। ओके, 52 वीक हाई ये सब दिए हुए हैं। ओके, अभी इसमें कैसा है कि 52 वीक हाई ब्रेक हुआ, पर बार बार ब्रेक होता है। मतलब अभी समझो कि नया 52 वीक हाई बना, वापस थोड़ी देर बाद में और एक नया बन गया 52 वीक हाई, तो रिपीट होते हैं। तो रिपीटेशंस आपको नहीं चाहिए, तो आप ये वाला टिक रख सकते हो, ब्रेकिंग 52 वीक हाई एनी टाइम। ये सब कंडीशंस है। यहाँ पे फील गैप अप है। ओके, लार्ज बीट क्वांटिटी है, नो सेलर है। ओके, ये सब कंडीशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेम फॉर द बेरिश ऑल्सो, बेरिश में भी ये सब कंडीशंस है बट रिवर्सल है सेम। ओके, तो वो भी आप नॉर्मली एक बार पढ़ोगे ना एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जो भी चाहिए जस्ट टिक करते जाओ आप यहाँ पे। ओके, तो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होने वाली ये दो कॉलम्स हैं, दैट इज एट अ लो ऑफ द डे, एट अ हाई ऑफ द डे, ये दोनों। उसके बाद एक्टिविटी में कैसा है, दोनों में यूज होने वाली कंडीशंस है, जैसे कि वो इट्स रिलेटेड टू द ओ आई एन वॉल्यूम ज़्यादातर। तो ये सब है, ब्रेकिंग प्रीवियस कॉल हुआ है, ब्रेकिंग प्रीवियस पुट हुआ है। ओके, ब्रेकिंग स्ट्राइक विथ हाईएस्ट कॉल हुआ है। ओके, वैसा। तो हाईएस्ट जैसे समझो कि 10 लेग्स है अलग अलग ऑप्शंस के, उसके अंदर जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है वो वाला चाहिए मुझे, हाईएस्ट ओ आई हुआ है। अगर वो वाला स्ट्राइक रेट ब्रेक होता है तो आना चाहिए, तो ये दो आप टिक कर सकते हो, ये वाला। ओके, वैसा है। तो ये सब कंडीशंस है जो नॉर्मली आप एक बार गो थ्रू करो। अगर नहीं समझ में आता, यू कैन जस्ट कॉल इन द सपोर्ट डिपार्टमेंट, तो आपको इजीली कोई ना कोई आपको बता देगा रिगार्डिंग दैट। अभी फिलहाल ये दो कंडीशन और मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। तो जो भी कंडीशन आपके मैच होते रहेगी वो सब स्टॉक्स यहाँ पे आएंगे आपके इवेंट वॉच में। ओके, 52 वीक हाई, 52 वीक हाई वाले जो भी स्टॉक्स आपको अगर देखने हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे पूरे इक्विटी के अंदर, मतलब एनएससी ऑल के अंदर से वो फिल्टर करके दे रहा है 52 वीक हाई के आसपास के स्टॉक्स। ओके, और यहाँ पे फिल्ट्रेशंस भी दिया हुआ है कि कितने पॉइंट्स के अंदर, मतलब यहाँ पे कैसा है 1% का रेंज दिया हुआ है। तो प्राइस अगर 1% के आसपास हो उसके, तो आपको यहाँ पे बता देगा। ओके, तो यहाँ पे आपको 52 वीक हाई लो कितना था और अभी लास्ट रेट कितना चल रहा है उसका फिल्ट्रेशंस के साथ रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, अगर समझो कोई अभी एनएससी ऑल किसको रिक्वायर्ड नहीं है, तो कोई बोलता है मुझे निफ्टी 500 का देखना है, तो यहाँ पे सेट ग्रुप में जाके आप 500 सिलेक्ट कर लो। ओके, और ये बटन दबा दो, ये वाला रिफ्रेश। तो 500 में से जो भी 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हैं वो आपको दिखा देगा यहाँ पे। ओके, और ये सॉर्ट आउट करके भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अभी ये देखो इसमें जो माइनस है ना, ये जितने भी माइनस वाले हैं ना, ये ऊपर, ये पॉइंट पॉइंट 3 से ऊपर वाले जितने भी है यहाँ से लेके, ये सब ने आज ब्रेकआउट किया है। ओके, 52 वीक हाई।
और विद कितने हाईएस्ट चेंज के साथ किया है ना, वो भी आपको यहाँ पे देखने मिलता है। जैसे मैंने आपके सामने एजिस लगाया, एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड, राइट। तो एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड में यहाँ पे 7% से मूव हुआ है यहाँ पे, ये देखो। 50 मतलब 52 वीक हाई ब्रेक किया है विथ हाई चेंज इन द परसेंटेज। तो वो आपको पता चलता है कि ये शॉर्ट शॉर्ट ब्रेकआउट है। ओके। और ये सब स्टॉक्स है ना जो पॉजिटिव दिख रहे हैं नीचे, ये सब नियर बाय है, मतलब समझो ना कि 52 वीक हाई के एक ये 1% के आसपास है ये वाला। ओके। अपार वाला कैम्स है, वही 0.89 है बराबर। 52 वीक हाई से 0.89 है। तो वैसे करके आपको यहाँ पे फिल्ट्रेशंस मिल जाते हैं। ओके। इसके अंदर आप डायरेक्टली ग्रुप चेंज करके देख सकते हो। ओके। जस्ट आपको क्या करना है, ग्रुप चेंज करना है, ये ग्रीन वाला बटन है रिफ्रेश का, वो दबा देना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके। तो ये 52 वीक हाई। वैसे ही आपको यहाँ पे मॉनिटर में आपको और एक मिलेगा 52 वीक लो। ओके। जो इसका सेम ऑपोजिट है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। अभी फिलहाल तो कोई है नहीं ऐसा वो बता रहा है। ओके। तो ये भी आप देख सकते हो, इट्स सेम लाइक 52 वीक हाई का ऑपोजिट है। नेक्स्ट है डीएक्टिविटी। ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ निफ्टी 50 का डीएक्टिविटी मिल जाएगा। तो इसके अंदर है ना बहुत सारे कॉलम्स फिल्टरेशन दिया हुआ है, ये सब कॉलम फिल्टरेशन है। अगर मुझे देखना है कि एक्सपायरी गेनर कौन से हैं, ओके, तो यहाँ पे एक्सपायरी गेनर में यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे अप्लाई करने पे मिल जाएगा। ये सब एक्सपायरी गेनर है, मतलब ये एक्सपायरी जब पूरे एक्सपायरी में सबसे ज्यादा गेन किस में हुआ है, तो ये वाले एक्सपायरी में हुआ है, मतलब ये वाले स्टॉक्स में हुआ है, आइशर मोटर एंड ऑल। ओके। एक्सपायरी लूजर कौन सा है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सपायरी लूजर यहाँ पे क्लिक कर दो, ये एक्सपायरी लूजर है। ओके। वैसे प्राइस लूजर कौन से है, तो ये प्राइस लूजर है, आज का जो लूजर है वो ये है। ओके। गेनर है वो आज के गेनर है। ओके। एक्चुअली ये जो डेटा रन हो रहा है अभी लाइव, वो कल का डेटा है, तो अगर मैं आज के बोल रहा हूँ तो इट्स यस्टरडे डेटा, तो उसके बेस पे है वो पूरा। ओके। तो यहाँ पे गेनर है, यहाँ पे लूजर है। ओके। वीकली गेनर लूजर है, वो भी आप देख सकते हो, ये वीकली लूजर है, वीकली गेनर है। तो ये सब कॉलम जितने दिए हैं ना, वो सब कॉलम के हिसाब से आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगा दो। उसमें टॉप जो है ना, टॉप 20 है वो यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे दिया हुआ है टॉप 20। अगर मुझे 20 ने 5 चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पे 5 भी लगा सकते हो आप, ये रहा। तो 5 आपको दिखेंगे, सिर्फ 5। ओके। तो ये था आपका निफ्टी 50 का डीएक्टिविटी, मतलब डीएक्टिविटी है वो निफ्टी 50 ग्रुप का था, आप ग्रुप कोई भी ले सकते हो। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज अ ग्रुप चार्ट। ओके। ग्रुप चार्ट इज अ वन ऑफ द बेस्ट फीचर। ओके। उसका रीजन एक है कि आप कंपेयर कर सकते हो एन नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स एट द सेम लेवल विथ ऑल डिफरेंस स्क्रिप्ट्स। ओके। अभी कैसा होता है, नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं मार्केट में हर एक स्टॉक्स का रेट अलग है। ओके। उसका जो रेशियो है वो भी बहुत अलग है। मतलब जैसे बोले ना, अगर निफ्टी को कंपेयर करना है रिलायंस रिलायंस के साथ, तो दोनों के रेट में वास्ट डिफरेंस है। ओके। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे आपको ग्रुप चार्ट का एक ऑप्शन दिया है, जिसमें क्या रहता है, वो हर एक स्टॉक को एक बेस वैल्यू पे लाके कंपेयर करके देगा आपको। तो जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ निफ्टी 50 का ग्रुप यहाँ पे। ओके। निफ्टी 50 का ग्रुप, और यहाँ से मैं इंडिविजुअली स्क्रिप्ट डालना है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ ऐड स्क्रिप्ट में से इंडिविजुअली, और कोई ग्रुप ऐड करना है तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सब स्टॉक्स है जो मैंने ग्रुप लिया है, निफ्टी 50 का लिया था उसमें से। कुछ नहीं चाहिए तो अनटिक करो, कुछ चाहिए तो टिक कर दो। ओके। मार्क ऑल किया हुआ है ऑलरेडी, इसके लिए सब एक साथ आएंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया है डेली का। ओके। अगर आपने यहाँ पे इंट्राडे की दिया है तो यहाँ पे सेकंड्स आप दे सकते हो, तो इंट्राडे वाइज भी आप देख सकते हो। एडवांस के अंदर ऑप्शंस दिया है कि कितने टाइम फ्रेम का डेटा आपको देखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बार वाइज भी दिया है, नंबर ऑफ बार वाइज देखना है तो देख सकते हो। ओके। विद द हेल्प ऑफ डेट वाइज अगर चाहिए तो वो भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 2023। ओके। और यहाँ पे लेता हूँ 25, मतलब सेम सेम यहाँ पे डेट है, सिर्फ ईयर अलग है। ओके। तो वो हम लोग ने, सॉरी, वो यहाँ पे हम लोग ने सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे मैं अप्लाई क्लिक करता हूँ। ओके। सो फ्रॉम लास्ट 1 ईयर सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में था, तो आपको यहाँ पे ग्राफ में सो कुछ समझेगा नहीं आपको, बट यहाँ से आपको एक्चुअल आपको परसेंटेज या चेंज यहाँ पे मिल जाएगा। ओके।
तो ये इसने है ना बेस वैल्यू जीरो से ली है, तो सबसे ज्यादा जो आउट परफॉर्मर है दैट इज एनटीपीसी है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। ओके, समझो कि 1 साल पहले उसका जीरो वैल्यू था, तो उसके हिसाब से अभी क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे 78% उसका मूवमेंट है। नेक्स्ट इज कोल इंडिया, 60% मूवमेंट दिया है। हीरो मोटोकॉप 57% मूवमेंट है। ओके, अंडर परफॉर्म कौन से है तो वो यहाँ पे दिख जाते हैं। ये सब अंडर परफॉर्मेंस में है ऑलरेडी, तो ये आपको दिखता है। तो लास्ट 1 ईयर से कितने स्टॉक्स नेगेटिव है वो आपको पता चलेगा, दैट इज एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा। तो ये हमें पता चलता है। और सबसे ज्यादा गेनर में सबसे ऊपर में कौन मूव हुआ है तो वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, सो दिस इज द वन टाइप ऑफ रिसर्च। मतलब अगर मार्केट बढ़ रहा है, राइट, निफ्टी कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो निफ्टी का जो स्पीड है उससे सबसे ज्यादा हाईएस्ट भागने वाला घोड़ा कौन सा है, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा। ओके, तो वो आपको फिल्टर आउट में यहाँ पे मिल जाएगा ग्रुप चार्ट में। ओके, यू कैन कंपेयर द टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ऑल्सो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे हम लोग लेते हैं इक्विटी ऑप्शंस और 22,400। ओके, 22,400 का एक कॉल एंड पुट भी आप कंपेयर करके देख सकते हो। इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। ओके, तो ये दोनों का भी अगर समझो बेस वैल्यू सेम है, तो इस इन दोनों में कहाँ कहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके साथ आपको डेटा विंडो में आपको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ कॉल का जो कलर है वो ग्रीन है। ओके, पुट का कलर येलो है। तो जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट हुआ था यहाँ पे इसने बता दिया कि कॉल ले लो पुट बेच दो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एट दिस इंटरसेक्शन, ये जो इंटरसेक्शन हुआ था वहाँ पे बताया था कॉल ले लो पुट बेच दो। ओके, तो पुट बेचने के बाद आप देख सकते हो उसकी वैल्यू कैसे नीचे जा रही है। देखो यहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, आप नीचे डेटा विंडो में देखते जाओ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से है ना दोनों ऑपोजिट मूव हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ से। तो पुट आपका है ना डायरेक्ट 498 और 472 तक गया था, और यहाँ पे वापस इसने टच किया। तो दिस वाज आल्सो द इंटरसेक्शन टाइम, जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे भी आप कुछ पोजीशन बना सकते हो। तो दैट आल्सो यू कैन एबल टू डू, ये यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो ये आप यहाँ पे ले सकते हो। ओके, यहाँ पे भी एक क्रॉसओवर अच्छा सा मिला है इसको। यहाँ पे क्रॉसओवर में आपको कॉल उसने बताया कि कॉल ऊपर जाएगा पुट नीचे जाएगा। ओके, तो यू कैन सी द रिजल्ट ऑल्सो। एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे लिखा आ रहा है, मतलब वो टाइम पे क्या उसका वैल्यू था वो आपको, अगर यहाँ पे कर्सर रखा मैंने तो आपको बता देगा। तो आपका जो पुट का वैल्यू था 334 था, कॉल का वैल्यू 275 था। तो आप यहाँ से देख सकते हो इसका मूवमेंट के हिसाब से। ओके, तो एट द एंड कितना था आपका, अभी उसका भाव चल रहा है 65। जो आपका पुट था 378 का, उसका वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे हो गया आपका 65 रुपये। ओके, और यहाँ पे जो कॉल था उसका 275 का आपका हो गया है यहाँ पे 429। ओके, तो ये भी आप टू कंपैरिजन कर सकते हो कॉल एंड पुट का एट द सेम इसके अंदर भी। ओके, आपको एक्चुअल वैल्यू के साथ भी करना है तो इसमें लास्ट रेट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे एडवांस के अंदर। यहाँ पे बेस टाइप लास्ट रखना है आपको और ये क्लिक करना है। तो ये एक्चुअल वैल्यू के साथ आपको बता रहा है एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से क्या था, जहाँ जहाँ पे ये इंटरसेक्शन हुआ यहाँ पे। कौन सा वाला? ओके, ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ग्रीन ने येलो को कट किया। ओके, और वापस यहाँ पे रिटर्न रिवर्स सिग्नल्स दे दिया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि यहाँ से पुट ऊपर जाएगा कॉल नीचे जाएगा। ओके, तो यहाँ से जैसे ही आपने रिवर्स सिग्नल देख लिया तो यहाँ से आपका देखो यहाँ से पुट ऊपर गया। ओके, कॉल यहाँ से नीचे गया। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हुआ, 2 बार विपशॉस आया, उसके बाद यहाँ पे कॉल ऊपर गया पुट नीचे गया। तो एवरीवन नोज दैट कॉल एंड पुट है वो दोनों हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, राइट। तो वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, जहाँ से आपको शॉर्ट शॉर्ट रिवर्स पोजीशन आप बना सकते हो। इवन एवरीवन नोज दैट कॉल एंड पुट है उसको आप इक्वली दोनों को बेच के भी टाइम वैल्यू आप कमा सकते हो। तो वो दोनों का टाइम वैल्यू कमाने का भी टाइम आपको कहाँ पे पता चले, तो ये जो पार्ट है ना यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये जो जहाँ पे ये दोनों की वैल्यू इक्वल है। ओके, वहां से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ से आपका जो वाइट लाइन है दैट इज अ मीडियन मीडियन लाइन है दोनों का। तो वो मीडियन लाइन के टच में आप यहाँ से कंटिन्यू पोजीशन होल्ड कर सकते हो टिल द लास्ट। ओके, तो वो भी आप इसका ये बेनिफिट ले सकते हो।
ओके, ये था अपना ग्रुप चार्ट के अंदर। व्हेन वी ऐड वन कॉल एंड वन पुट, उसका क्या आउटपुट आता है। ओके। ओके, तो क्यूमुलेटिव ओआई अगर हमें देखना है कॉल एंड पुट का। ओके, बंच ऑफ स्क्रिप्ट्स, अभी जो मैंने ऑप्शन ऑप्शन चेन लगाया था उसमें टोटल सॉरी टोटल 20 कॉल एंड पुट्स थे टोटल। तो उनका ओआई को हमें कंपैरेटिवली देखना है। ओके, तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, एब्सोल्यूट है, टोटल है, लॉट वाइज है, क्यूमुलेटिव कॉल पुट, और इसको मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये आपका जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो ग्राफिकल दोनों दिख रहे हैं, दैट इज ये जो पुट का है, ये जो पुट का ओआई है। ओके, और कॉल का ओआई, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, सब जितने भी मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन में लगाए थे, ये वाले, ये जो ऑप्शन चेन में लगाए थे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे। ओके, उन सब का मिला के जो ओआई है, टोटल 10। ओके, 10 कॉल एंड 10 पुट, सॉरी 20 कॉल 20 पुट। ओके, उनका ये पूरा टोटल ओआई का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, क्यूमुलेटिव। ओके, मतलब सबका मर्ज जो वैल्यू है उसका आपको यहाँ पे ओआई का ये मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छा सा फीचर है जो यहाँ पे आप बना सकते हो। तो ओआई रिलेटेड आपको ये वाली चीज यहाँ पे देखने मिलती है आपको ऑप्शन चेन के अंदर। सो ये था अपना आज का सेशन, स्पेशली बेस्ड ऑन द सम फीचर्स ऑफ द वॉचेस, जिसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशंस कर सकते हो। ओके, तो किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग एनी फीचर जो मैंने बताया उसमें। तो ये जो डेटा फ्लो हो रहा है ना, ये एक्शन रिप्ले मोड है, जो यस्टरडे का डेटा, मतलब 24 तारीख का डेटा मैंने प्ले किया है फ्रॉम द मॉर्निंग। ओके, तो वो जो डेटा प्ले है ना, उसके वजह से मुझे ये सब फीचर मैं आपको लाइव में दिखा पा रहा हूँ। ओके, तो बहुत सारे यूजर्स, आई थिंक गए टाइम एक यूजर्स ने मुझे कहा था कि डेटा मुझे लाइव में ये सब फीचर्स बताओ। तो लाइव में ये फीचर्स कैसे दिखते हैं, तो वो फीचर्स आपको लाइव में यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस किए हैं आज। ओके। ओके, तो आई had गॉट सम चैट। ओके, तो पहले तो आफ्टर मार्केट क्लोज ऑल दिस फीचर अवेलेबल। ओके, तो ये जो फीचर्स है ना सर, जो मैंने बताया मोस्टली लाइव मार्केट के ही है। तो आई थिंक ये आप लाइव में ऑब्जर्व करो तो बेटर रहेगा। ओके, बहुत सारे फीचर्स जो है ना एंड ऑफ द मार्केट में उसमें डेटा नहीं आता है, तो उसके लिए आपको ये लाइव में यूज़ करना है। ओके, आपको जो ईओडी चाहिए, एब्सोल्यूट चेंज इन एफओ स्टॉक्स जो आपको चाहिए, राइट। तो वो आपको है ना स्कैन के अंदर बना सकते हो। ओके, स्कैन के अंदर आपको वो चीज़ मिल जाएगा जो एब्सोल्यूट चेंज आप बोल रहे हो ना, वो आपको एक स्कैनर के अंदर बना के मिल जाएगा। ब्रेकिंग हाई ऑफ द डे विथ क्रॉसिंग रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस 1। अभी ये जो है ना, ये जो कंडीशन आपने जो बताया, ब्रेकिंग हाई ऑफ द डे विथ क्रॉसिंग रेजिस्टेंस 1, आई थिंक दोनों कंडीशन अगर आपने साथ में टिक किए है ना, तो अगर वो दोनों फुलफिल हो रही है एट द सेम टाइम, तो दोनों कंडीशन आपको ऊपर नीचे दिख जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि ब्रेकिंग हाई ऑफ द डे विथ क्रॉसिंग रेजिस्टेंस 1 है, तो वो आपको वहां पे मिल जाएगी। ओके, और यू कैन मेक द सेम कंडीशन, ये जो है ना ब्रेकिंग ये वाला, तो ये कंडीशन आप बना सकते हो टिक वॉच के अंदर विद द कंडीशन जो मैंने बनाए थे ना, क्लोज इज इक्वल टू हाई। ओके, उसके थ्रू आप बना सकते हो। ओके, आई थिंक आपने जो बोला है प्लीज एक्सप्लेन अगेन। तो एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, जस्ट मिनट। वर्धमान जी ने पूछा है कि कैन आई वर्धमान जी ने पूछा है 2-3 स्टॉक्स के चार्ट कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो वो वैसे ही है, यहाँ पे चार्ट में आप जैसे जाओगे, यहाँ पे एक ग्रुप चार्ट ऑप्शन है, सॉरी मॉनिटर के अंदर ग्रुप चार्ट ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे आप है ना डायरेक्टली यहाँ से प्लस करके स्क्रिप्ट्स ऐड कर लो, आपको जो भी स्क्रिप्ट्स कंपेयर करनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये रिलायंस। ओके, मैंने टिक कर दिया, इसको मैंने टिक कर दिया। यहाँ पे आएगा टाटा स्टील। ओके, ये मेरा हो गया दूसरा स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे डालता हूँ मैं टीसीएस। ओके, इसको भी टिक कर दिया और इसको अप्लाई कर दिया। तो टोटली 3 स्टॉक्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए, ये रहे तीनों। ओके, अभी इसको कंपेयर करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ से कंपेयर। ओके, और डेटा भी यहाँ पे 2023। ओके, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये आ गया कंपेरेटिव चार्ट ऑफ ऑल 3 स्टॉक्स, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको जूम करके देखना है तो आप यहाँ पे जूम कर सकते हो, वैसे ये जूम हो गया उतना पार्ट। नॉर्मल जूम आउट करना है तो यहाँ से वापस रिवर्स ड्रैग करो आगे से पीछे, तो वो पूरा जूम आउट हो जाएगा।
ओके, तो वैसे करके आप जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हो। और ये जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन दिख रहे हैं वाइट कलर की, दैट इज द एवरेज। ओके, तो तीनों का कलर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। रिलायंस का ग्रीन कलर है, टाटा स्टील का येलो है, और टाटा कंसल्टेंसी का रेड कलर है। और वो हाईलाइट भी हो रही है, देखो डॉट डॉट आ रहे हैं उसके ऊपर। तो वैसे आपको पता चल जाता है। ओके, तो ये था अपना तीन स्टॉक्स का कंपैरिजन, दो या तीन। ओके। हाँ, डेटा मोड यहाँ पे रिप्ले दिया हुआ है। ओके, तो ये रिप्ले मोड में फिलहाल चालू है। तो इसको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ से रीस्टार्ट करना है। ओके, इसको डू यू वांट टू सेव, नो करना है, इसको रीस्टार्ट करना है। तो जैसे आप रिस्टार्ट करोगे ना, तो पहले आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपको रिप्ले में चालू करना है या लाइव में करना है। तो रिप्ले मोड में आप चालू कर सकते हो। तो जैसे आप रिप्ले मोड सिलेक्ट करते हो ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक फाइल डाउनलोड का। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट लगेगा। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही जैसे मैंने रिप्ले मोड सिलेक्ट किया, तो मुझे ये ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सब फाइल्स यहाँ पे से डाउनलोड करनी है आपको, कौन से डेट की रन करनी है ना वो। तो मैंने 24 की फाइल थी, तो मैंने इसको डाउनलोड किया, और वो डाउनलोड होने के बाद है ना, अवेलेबल करके लिखी आती है। वो जो फाइल है नियर बाय 550 MB की फाइल है। तो अगर कोई भी फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो, तो पहले चेक कर ले कि आपका नेट स्पीड अच्छा हो और उसकी डेटा लिमिट्स ना हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड की थी, तो मुझे अगर ये वाली करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूँ मैं। तो फिलहाल मैंने 25 की डाउनलोड कर सकता हूँ, पर मैंने ये 24 की थी। इसको क्लिक करके मुझे सेट करना है। अगर आपके डाउनलोडेड है तो अवेलेबल आएगी, अगर डाउनलोडेड नहीं है तो नॉट अवेलेबल आएगी। ओके, तो अवेलेबल पे सेट करना है। ओके, तो जैसे आपने सेट किया, तो उसके बाद है ना, यहाँ पे रिकॉर्ड्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आप ना रिकॉर्ड्स यहाँ पे बढ़ा सकते हो। मतलब इसका जो फ्लो है वो आप फास्ट फ्लो यहाँ से कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको सेट बटन दबाना है, तो यहाँ पे सेट बटन दबाना है। ओके, सेट बटन दबाने के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट बटन दबाना है। तो जैसे आपने स्टार्ट बटन दबा दिया, ओके, तो आपका डेटा आना चालू हो गया। ये वाला विंडो में आप देखो, यहाँ पे रिकॉर्ड्स आने चालू हो गए, दिख रहा है आपको। तो ये मार्केट डेटा चालू हो गया फ्रॉम 9:15 से। ओके, और ये यहाँ पे रन हो रहा है। फिर ये विंडो को बंद करके आप यहाँ पे आपके जो भी मॉनिटर्स या वॉचेस के जो स्क्रीन है वो आप देख सकते हो लाइव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे लाइव डेटा फ्लिकर हो रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द बेस्ट जो फीचर है कि आप मार्केट को लाइव वापस भी देख सकते हो। ओके, विद दिस फीचर। ओके, एक्शन रिप्ले। उसके लिए आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं कि वो एक्शन रिप्ले की जो फाइल है वो डाउनलोड कंपलसरी है, उसके बिना वो नहीं होगा। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप रिस्टार्ट करोगे तभी वो ऑप्शन में जा सकते हो, या फिर यहाँ पे से डायरेक्टली यहाँ पे डेटा मोड में रिप्ले, डेटा मोड लाइव रहेगा आपके यहाँ पे, तो उसको जस्ट डेटा मोड रिप्ले करो। फिर वो ऑप्शन रिप्ले में चालू करना है। ओके, सो ये था अपना आज का सेशंस। ओके, किसी को कोई डाउट है अभी भी पूछ सकते हो। ओके, एनीवन? ओके, ऑप्शन क्रॉसओवर का जो है ना, देखो ऑप्शंस क्रॉसओवर में है ना, दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो पहले तो आपको एक बेस वैल्यू से क्रॉसओवर होता है। ओके, बेस वैल्यू से होता है, और एक जो होता है आपको नॉर्मली एक्चुअल प्राइस से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप चार्ट में यहाँ पे लोड करेंगे। यहाँ पे आपको है ना दो प्लस दिख रहे हैं। तो सेकंड वाला जो प्लस है ना, राइट साइड वाला ऐड स्क्रिप्ट का है, यहाँ पे क्लिक करके आपको ऐड कर लेना है। अभी कौन से दो ऑप्शंस को कंपेयर करना है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। ओके, तो मैंने एट द मनी का लिया था 22,400 का। यहाँ पे जो डेटा चेंज हो रहा है आपके सामने, ये देखो यहाँ पे। तो 22,400 का मैंने यहाँ पे कॉल एंड पुट लिया था, और इसको मैंने अप्लाई कर। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये लिस्ट में दोनों दिख रहे हैं, वो मुझे चेक कर लेना है। ओके, और फिर यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। ओके, तो ये मेरा कंपैरेटिवली डेटा आ गया पूरा। ओके, और ये बेस वैल्यू से, जीरो से। ओके, अगर मुझे समझो कि एक्चुअल रेट से चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको लास्ट करके ले सकता हूँ। ये लास्ट, और यहाँ पे टाइम बढ़ा देता हूँ मैं 200 कैंडल्स, और इसको अप्लाई करूँ। ओके, तो लास्ट 200 कैंडल्स के इस पे ये पूरा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो दोनों जो दोनों का जो रेट था वो क्या था, वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। ओके, तो कंपेयर हो के आपको यहाँ पे से पूरा यहाँ से क्रॉस ओवर दिख रहा है, और ये इसका मीडियन लाइन है, तो ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आप यहाँ से
वैसे कंपेयर कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। ओके। ओके, ये सॉरी, आपको है ना नन रखना है यहाँ पे। ये जो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया था ना यहाँ पे, बेस टाइप नन रखना है। तो ये एक्चुअल रेट से कंपेयर हो रहा है। तो अगर ये जो जो भी कॉल एंड पुट था जब भी चालू हुआ था, ओके, जब भी चालू हुआ है तभी से इसका जो डेटा है वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये मैं एक्सट्रीम डाल दिया मैंने क्योंकि अब मुझे पता नहीं कहाँ से चालू है। तो ये एक्सट्रीम स्टार्टअप में ये दोनों का जो रेट है इसका, तो येलो वाले का मतलब दैट इज पुट का, वो लेट चालू हुआ है। कॉल का पहले ही चालू हो चुका था जो यहाँ से आपको दिख रहा है। ओके, तो ये जो पार्ट था ना, दिस वाज एक्चुअल द पार्ट वेयर फर्स्ट इंटरसेक्शन स्टार्टेड। ओके, तो ये जो पार्ट है यहाँ से, तो ये पूरा आप यहाँ पे कंटिन्यूसली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये वाले इसके इंटरेक्शन जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां से आप देख सकते हो। जैसे ग्रीन ऊपर गया दैट इज कॉल ऊपर जाएगा, पुट नीचे जाएगा। पर मैं प्रिफर करूंगा ज्यादातर शॉर्ट सेल के लिए। तो शॉर्ट सेल में कैसा रहेगा कि मार्केट भी उसको सपोर्ट करता है, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑल्सो सपोर्ट द स्टॉक। तो यहाँ पे ऊपर क्या जा रहा है वो ध्यान देने से अच्छा है नीचे क्या जा रहा है। तो नीचे यहाँ पे क्रॉस ओवर में क्या गया, दैट इज द पुट। ओके, तो यहाँ से पुट नीचे गया, यू कैन सी द पुट। अगेन यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पे नीचे क्या गया, कॉल गया। पर कॉल का ट्रेड एक्चुअली विप शॉट्स क्रिएट काउंट हुआ, बिकॉज तुरंत नेक्स्ट कैंडल से वो रिवर्स हो गया। पर यहाँ पे वापस नीचे क्या जा रहा है, तो येलो नीचे जा रहा है, यू कैन सी द पोजिशन। यहाँ पे नीचे क्या जा रहा है, कॉल जा रहा है। तो कॉल का भी यहाँ पे रॉन्ग गिरा एक बार, फिर यहाँ से वापस आपको कॉल ही मिला है, यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे यहाँ पे आपका पुट गया। तो लाइक दैट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो उसका। और इवन यू कैन क्रिएट योर डबल पोजीशन ऑल्सो। जैसे बहुत लोग दोनों शॉर्ट सेल करते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो वो भी कौन सा पॉइंट आपको पकड़ना है शॉर्ट सेल करने के लिए, वो भी आप यहाँ से ढूंढ सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा। ओके, सो किसी को कोई डाउट है, एनी वन एनी एल्स?